नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो यू गेस्ड इट राइट, इट्स अबाउट माय वेट गेन जर्नी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुझे जहाँ तक पता है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मेरी लाइफ का, जो कि 8-7 महीने से चल रहा है। तो मुझे जब भी कोई डीएम आता है, जब भी कोई मैसेज आता है मेरे किसी नोन का या फिर मेरे किसी अननोन का भी, वो सब यही सवाल पूछते हैं कि आप मोटे कैसे हो गए, आपने वेट गेन कैसे कर लिया। सो आज सबके डाउट क्लियर करने वाली हूँ। जो लोग वीडियो देखते हैं उन्हें तो पता चल ही जाएगा, एंड जिसको क्यूरियोसिटी है वो जरूर ये व्लॉग देख लेना कि मैं मोटी भाई कैसे हो गई हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे बचपन से। तो बचपन में भाई मैं बहुत ज्यादा चबी बच्चा थी, जितना बच्चा नहीं भी होना चाहिए उससे ज्यादा मेरा वेट था जब मैं हुई थी, ऐसा मेरी मम्मा बताते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, बहुत ज्यादा क्यूट थी, जो कि मैं अभी भी हूँ, बट तब मैं ज्यादा थी। ठीक है, उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो ऐसा होता है ना कि बच्चों को इतना ध्यान नहीं होता कि हम पतले हैं या हम मोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों। वो वाला सीन था मेरा भी। मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसी दिखती हूँ कैसी नहीं। बट देन जब मैं 8th 9th या 10th के फेज में थी अपनी लाइफ के, तब मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। एंड आई हेट यू गाइज। ठीक है, मैं अभी बोल रही हूँ आई हेट यू गाइज, बट अ लिटिल सीक्रेट, वो लोग मुझे अब मैसेज करते हैं कि तू मोटी हो गई है, तू हेल्दी हो गई है, सुंदर लगती है, ऐसे। ठीक है, सो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जो भी मैसेज करो, बट स्टिल हाँ। तो तब लोग वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि क्या होता था कि मेरी जो टांगे थी, जो मेरी बस वो बहुत ज़्यादा थिन थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली थी और मैं ऐसे लगता था जैसे मेरी टांगे टेढ़ी हैं। ठीक है, तो वो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, कई बार कॉरिडोर में चल के भी दिखाते थे मेरी तरह। तो आई फेल्ट रियली बैड दैट टाइम, बट एनीवे अभी मुझे बुरा नहीं लगता। तो मैंने ये सब कुछ सहा है, ठीक है, लाइफ में। ये मैं एक बड़ी स्टोरी है, वो मैं कभी और बताऊंगी अपने व्लॉग पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। बट या वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते थे, बहुत ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाते थे, लड़कियां भी और लड़के भी। ठीक है, उसके बाद तब भी मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता था। आई थॉट कि ये मजाक में बोलते हैं, ठीक है, मेरी ऐसी नहीं है टांगे। ठीक है, मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को ऐसा फील होता था मैं पतली हूँ। बट देन जब हम सोचते हैं कि मैं क्यों पतली हूँ, तो मेरे मन में सिर्फ यही सवाल आता था कि भाई मेरी मम्मी भी शादी से पहले पतली थी। ठीक है, शादी के बाद मम्मा मोटे हो गए। ठीक है, मैं सोचती थी एक सर्टेन एज होती है, उसके बाद आप मोटे हो जाते हो ऑटोमेटिकली, सो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे मैं ये सोचती थी। बट देन जब मैं बीकॉम में हुई, ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में आई, तब मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई मेरे को थोड़ा हेल्थ गेन करनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिकॉज अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप पतले हो तो आपकी एज भी थोड़ी सी, अगर आप मेच्योर भी हो, मतलब इफ यू आर इवन 19-20, यू स्टिल लुक लाइक 18, 17 और 16 इफ यू आर थिन। ठीक है, तो मैं वो नहीं लगना चाहती थी, मेरे को थोड़ा सा मेच्योर दिखना था कि मुझे कोई सीरियस ले। ठीक है, अगर आप बच्चे दिखते हो ना गाइस, सच्ची ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग आपको सीरियसली नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, सो यू शुड लुक प्रोफेशनल, यू शुड लुक हेल्दी, अदरवाइज लोग आपको बच्चा समझ के बोलेंगे कि चल तू तो बच्चा है, बैठ जा। ठीक है, तो मैंने ये बहुत ज्यादा फेस किया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज एज वेल। तो क्या हुआ, तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मुझे पता था कि भाई कैसे होंगी मोटी, खा पी के होंगी, जो मैं खाती हूँ फिर भी नहीं होती हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट जब मेरी बीकॉम हो गई, उसके बाद मैं 1 साल बीच में गैप लिया। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि मैंने मास्टर्स की हुई है, बट बीकॉम और एमकॉम के बीच में कोविड हो रहा था एंड मैंने तब कुछ भी कैरी ऑन नहीं की स्टडीज में, तो मैंने 1 साल का गैप लिया। तो उस 1 साल के गैप के बीच में आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर पुलिस एग्जामिनेशन। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको फर्स्ट फिजिकल क्लियर करना होता है एंड देन उसके बाद आपको यू हैव टू गिव द एग्जाम फॉर दैट। ठीक है, तो फिजिकल के चक्कर में मैंने सोचा भाई तू तो इतनी पतली है, ठीक है, तो तेरी वेट तो नहीं है उतना जितना चाहिए होता है। ठीक है, तेरी हाइट भी चल अगर होगी भी, बट वेट में तू निकल जाएगी। ठीक है, तो यू शुड बी हेल्दी। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, अपने फादर के साथ मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, रनिंग पे जाती थी, एंड फिर मैं घर पे आके स्किपिंग करती थी। और मैंने एक अपना पूरा चार्ट बनाया जिसमें मैंने एक्सरसाइजेज लिखी, ठीक है, यूट्यूब से देखकर। जब मैंने वो एक्सरसाइजेज लिखी तो नेक्स्ट डे से मैं पूरे जोश में, है ना, गाने गुने लगा के इंग्लिश सॉन्ग सुनती थी मैं। बिलीव गाना है एक, वो मैं सुनती थी। ठीक है, वो गाना लगा के मैं पूरा फुल टू मोटिवेशन के साथ
मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज मैं बनाना शेक पीती थी एंड मैं वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब खाती थी, ठीक है। एंड मैंने अपनी डाइट में भी थोड़े से चेंजेस किए थे। तो 2 महीने लगातार मैंने ऐसा किया एंड देन वन डे मेरी मम्मा ने कहा कि भाई तेरे में फर्क दिख रहा है, तू मोटी हो रही है, ठीक है। एंड मैं बता दूं कि मेरा मेन फोकस ये था कि मेरी लेग्स जो हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, मेरी जो लेग्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज उसमें रनिंग होती है, ठीक है। एंड अगर आपकी लेग स्ट्रांग है देन यू आर स्ट्रांगर, राइट। तो मैंने अपना ज्यादा ध्यान किस पे दिया था, जो मेरी पतली टांगे थी भाई उस पर मैंने अपना ध्यान ज्यादा दिया था। तो वो हो रहा था, ठीक है। मेरी मम्मा ने एक दिन मुझे कहा कि यू आर गेटिंग हेल्दी, है ना। तो फिर मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा वाह। तो मैं वो चीज़ वहीं पर छोड़ दी। एग्जाम हुआ नहीं बिकॉज कुछ इशू हो गया था आई गेस, कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो गया था आई गेस, तो हुआ ही नहीं, ठीक है भाई। मैं होगी मोटिवेशन डाउन, मैंने वो वहीं छोड़ दी, मैं वैसे की वैसी ही रही, ठीक है। तब भी मैं बहुत ज्यादा पतली थी, मैं मोटी नहीं थी, आई वॉज जस्ट फिट, ठीक है। मेरे ख्याल से फिट भी नहीं थी, ठीक है, ठीक हो गई थी, बस पहले से पतली मोटी हो गई थी। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैंने बीच में सब छोड़ दिया, मैंने मास्टर्स की। मास्टर्स के बाद मैंने आइल्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया एंड देन मेरा बाहर का हो गया कि मेरे को कनाडा जाना है, ठीक है। तो कनाडा जब मैं आई उसके बाद में मैं बहुत पतली थी भाई, क्योंकि यहाँ पे मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं मिलता, तीनों टाइम भी नहीं मिलता, एक बार सुबह बनाया वही पूरे दिन खाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगले दिन भी वही चीज खानी पड़े। तो मैं पतली थी, ठीक है, मेरा फेस बिल्कुल पतला था, मैं खुद भी अभी थोड़ा सा जो मैं एक्सरसाइज करके मोटी हुई थी वो भी मैं पतली हो गई थी, ठीक है। एंड या उससे पहले जब मैंने वो एक्सरसाइज करनी छोड़ी, मैंने 1-2 दिन के लिए जिम भी ट्राई किया था करना, बट गाइज मुझसे नहीं हो पाया। मैं 2 दिन जिम जाती थी, 3 दिन जिम जाती थी एंड देन चौथे दिन मैं नहीं जाती थी, ठीक है। क्योंकि वो लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग बोलते थे मुझे एक ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज होती थी, ठीक है, वो मुझे वो करने को बोलते थे एंड मुझसे वो भाई होती नहीं थी, ठीक है। मेरे को ऐसा फील होता था, वहाँ लड़के भी आते थे, लड़कियां भी आती थी, मुझे थोड़ा सा है ना बेइज्जती महसूस होती थी कि यार मेरे से हो तो रही नहीं है ना। तो इससे अच्छा मैं घर पे ही जो मैंने पहले एक्सरसाइज करके मोटी हुई हूँ मैं वही कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं कनाडा आ गई उसके बाद मैं पहले कहीं और रहती थी, देन मैंने शिफ्ट किया दूसरी प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा कॉलेज था उसी के आसपास। तो जब मैंने शिफ्ट किया उसके बाद मुझे लोग मिले जो कि बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। वो लोग मेरे को मतलब मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ उनके साथ रह के कि मैं फैमिली से दूर हूँ। आई नो, है ना, ये फील तो होता ही है कि आप अपने पेरेंट्स से दूर हो, बट स्टिल दे वर लाइक फैमिली, है ना। तो अगर मैं कॉलेज जाती थी वो मुझे खाना, मतलब पैक होता था मेरा खाना, आती थी तब भी मैं अच्छे से खाना खाती थी, रात को भी मैं अच्छे से खाना खाती थी। सो द मेन गेम चेंजर ऑफ माई वेट गेन जर्नी इज माई डाइट चेंज। क्योंकि मैंने अपनी डाइट बिल्कुल चेंज कर ली, जहां मैं 2 रोटी खाती थी मैंने 3 खाना स्टार्ट कर दिया अनइंटेंशनली। देर वॉज नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग फैट, देर वॉज नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग हेल्दी, वेट गेन की कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी, बट स्टिल मेरी जो डाइट थी वो चेंज हो गई, ठीक है। आई डोंट नो दिस इज बिकॉज माई एज, कि एज की वजह से डाइट चेंज हो गई या क्या है, बट मैंने 2 की जगह 3 रोटी खानी स्टार्ट कर दी, थोड़ी सब्जी की जगह ज्यादा सब्जी खानी स्टार्ट कर दी, चावल भी खा रही हूँ, 3 टाइम की जगह 4 टाइम खाना खा रही हूँ, है ना। बाहर का भी खा रही थी बट बाहर का मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट बीफ एंड वही सब कुछ बनता है। सो मैं थोड़ी सी भारतवाज हूँ, तो थोड़ी सी मैं वहम भी करती हूँ, तो इसीलिए मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। एंड चिप्स की बात की जाए तो मुझे जब मैं अभी इस स्टेज पे आई, जब मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बचपन में, या फिर कह लो जब मैं 11th-12th बीकॉम में थी, आफ्टर ओह माय गॉड, मतलब मैं अगर एमकॉम में भी थी तब भी मैं बहुत ज्यादा चिप्स खाती थी, मैं बहुत ज्यादा स्नैक्स खाती थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर तो नहीं था ना कुछ भी, चिप्स खा रही हूँ, बट उससे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत और खराब हो रही थी, मुझे पेट में दर्द रहता था एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी। मेरे फेस पे अभी जो आपको ग्लो दिख रहा है ना वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। वैसे ये पानी पीने की वजह से है, वो पानी मैं किसकी वजह से पीती हूँ, वो है मेरा भाई, ठीक है। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि भाई पानी पिया कर, अगर तू सुंदर होना चाहती है ना पानी पी। सो या पानी उसकी वजह से पीती हूँ मैं, तो इस वजह से ग्लो आप भी पिया करो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई, मेरी डाइट में चेंज हो गया, बाहर का मैंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि हाँ, मतलब ऑफ कोर्स है ना, यहाँ पे वेज भी थोड़ा बहुत मिलता है तो वो मैं कभी कभी खा लेती हूँ, बट या इतना नहीं खाती थी जितना इंडिया खाती थी। चिप्स की बात करूँ तो वो बहुत महंगे होते हैं गाइस, तो मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है, बहुत कम खाती हूँ। सो अभी जब मैं अच्छी जॉब लग गई है ना एंड आगे लाइफ में बढ़ गई,
अभी मेरा 8th मंथ है यहाँ पे कनाडा में, आई गेस 9th है। तो अभी इवन दो मेरे अलमीरा में किचन की सब कुछ पड़ा है, चिप्स एंड एवरीथिंग, बट मैं नहीं खाती हूँ। मेरी आदत वैसी बन गई है, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं अच्छी चीज़ें खाती हूँ जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी शेक, जिसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप जरूर देख लेना, ठीक है। वो सब मैं खाती हूँ एंड आई जस्ट ईट हेल्दी विच इज़ वेरी टेस्टी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो इसकी भी मैं प्रमोशन कर देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है डैम डिलीशियस के नाम से, तो अगर यू वांना नो मैं कैसे खाना बनाती हूँ, क्या क्या चीजें मैं खाती हूँ, तो आप वहां पर रेसिपीज चेक कर सकते हो एंड फॉलो भी कर लेना प्लीज। सो द 5 थिंग्स यू शुड हैव टू डू टू इंक्रीज योर वेट इज, सबसे पहले हेल्दी खाओ। अगर 2 रोटी खाते हो तो 3 कर दो। इंक्रीज योर डाइट इवन इफ यू आर नॉट हंग्री, तो भी खाना खाओ, ठीक है। कभी भी अपनी डाइट मिस मत करो। मैंने कभी भी ब्रेड पर बटर, और वो क्या होता है, पीनट बटर लगाकर नहीं खाया है, ठीक है। एक बार मैंने ट्राई किया था बट मुझे बहुत गंदा लगा। वो डब्बे का डब्बा मेरी किचन में ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, तो मुझे टेस्टी नहीं लगा, मैंने नहीं खाया। एंड मैंने कभी कोई नॉन वेज नहीं खाया, स्टिल मेरा वेट गेन हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छा खाना खाया, अपनी डाइट को इंक्रीज किया है, एक्सरसाइज की है। एंड आई लिस्ट हेयर मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी अपना वेट गेन करने के लिए, तो आप भी वो कर सकते हो। मोस्टली उसमें से सिटअप्स थी, पुशअप्स थी, तो आई मेंशन हेयर, ठीक है, आप लोग देख लेना। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई वेट गेन जर्नी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और सो फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स को। ओके, अगर आपको मेरी वेट गेन जर्नी अच्छी लगी हो एंड कुछ लोगों के कंट्रोवर्शियल सवाल खत्म हो गए हो, तो या यही थी बस, इस ऐसे ही मोटी हुई हूं मैं। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना।